नमस्कार। मैं हूं रमन रावल इंदौर से और मेरे YouTube चैनल सो टंच में आपका स्वागत है। जैसा कि 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ अपने YouTube चैनल के फिर से प्रसारण में मैंने आपको ये बताया है कि 2014 के बाद से देश में किस तरह के बदलाव हुए हैं, किस तरह के सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, विकास का पहिया किस तेजी से दौड़ रहा है और अच्छे दिन कैसे आ गए हैं, किस तरह से शुरुआत हुई और उसके कुछ मानकों को बताने का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। अभी तक मैंने सनातनी परंपराओं के पुनर्जीवित होने और पुनर्स्थापित होने की बातें आपको राम मंदिर सहित अनेक उदाहरणों के साथ में बताई है। आज मैं आर्थिक मोर्चे पर भारतीय की सफलता और नित नए सोपान जो तय हो रहे हैं उसके बारे में आपसे जिक्र करूंगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये वो मानक है जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, देश में अच्छे दिन आ रहे हैं। और मैंने आपसे ये भी आग्रह किया है, निवेदन किया है कि मेरा अपना जो आकलन है वो अपनी जगह पर है, पर मैंने प्रगति के मानकों के लिए जो आधार बनाया है वो बनाया है देश के प्रमुख हिंदी दैनिक अखबार दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबरों को, जो समय समय पर आती रही है और जिनका संकलन मैंने किया है। आज हम आर्थिक पक्ष पर बात करेंगे और शुरुआत कर रहा हूं मैं 15 अक्टूबर 2023 को छपी एक खबर से, जिसका शीर्षक है 2025 में भारत होगा दुनिया का वर्कफोर्स। अब वर्कफोर्स का मतलब ये है कि जहाँ सबसे अधिक रोजगार करने वाली शक्ति आपके पास में होगी, जहाँ अधिकतम लोगों को रोजगार मिलेगा। और दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज इसी बात की है कि आपके पास में श्रम शक्ति का बाहुल्य किस तरह से है। अखबार लिखता है कि चीन पीछे छूटने के खौफ में बढ़ा सकता है रिटायरमेंट की उम्र। कामकाजी कामकाजी आबादी की उम्र वर्ष 2020 से 2050 तक औसतन 0.8% की दर से गिरेगी। नई दिल्ली से जारी खबर में अखबार ने लिखा है, भारत आबादी के बाद अब 2025 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया की श्रम शक्ति भी बन जाएगा। अगले 2 साल में चीन में कामकाजी उम्र की आबादी यानी 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग 98 करोड़, जबकि भारत में 99 करोड़ होगी। इस विशाल वर्क फोर्स की उत्पादक क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है तो भारत नया एशियाई महाशक्ति बनने की राह पर हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दबाव से निपटने के लिए चीन रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा सकता है। आप देखिए कि इस समय चीन, अमेरिका और भारत, ये 3 प्रमुख शक्तियां हैं जो तेजी के साथ में अपनी अपनी ताकत विभिन्न क्षेत्रों में और बढ़ा रही है। और पूरी दुनिया सबसे अधिक उम्मीद और आशा से देख रही है भारत की ओर। वो मान रही है कि अगली महाशक्ति निश्चित रूप से भारत बनेगा। और उसके जो अलग अलग पैमाने हमारे सामने आ रहे हैं तो देखकर ये भरोसा भी कहीं न कहीं जागता है। एक खबर है 18 अक्टूबर 2023 की। इसका शीर्षक है, त्योहारों में 3 लाख करोड़ खर्च करेंगे 60 करोड़ ग्राहक। केट की रिपोर्ट है ये। क्योंकि उस समय दिवाली दशहरा आने को था, शादियों का त्यौहार शुरू होने वाला था, उसमें यह अनुमान लगाया गया है केट की ओर से, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है कि त्योहारी सीजन में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होगा। पिछले साल त्योहारी सीजन में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। केट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया, देश भर में करीब 60 करोड़ रिटेल ग्राहक हैं। यदि इनमें से हर ग्राहक 5,000 रुपये भी खर्च करे तो 3 लाख करोड़ का बिजनेस आसानी से हो सकता है। भरतिया ने कहा कि त्योहारी सीजन देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह 23 नवंबर तक चलेगा। और 23 नवंबर तक चलने का मतलब ये है कि ये त्योहारी सीजन बीत चुका है और इसमें शादियों का जो अनुमानित खर्च बताया गया था उसके भी बाकायदा आंकड़े दिए गए हैं कि शादियों में 4.25 लाख करोड़ का बिजनेस होगा। और किस तरह से होगा उसका एक ग्राफिक बना हुआ है कि 6 लाख शादियां ऐसी होंगी जो 3 लाख शादी प्रति शादी में खर्च होगा। 10 लाख शादियां ऐसी होंगी जिसमें 6 लाख रुपए प्रति शादी में खर्च होगा। 12 लाख शादियां ऐसी हैं जिसमें 10 लाख रुपए प्रति शादी खर्च है।
6 लाख शादियां 25 लाख प्रति शादी है, 50,000 शादियां 50 लाख प्रति शादी है, और 50,000 शादियां ऐसी होंगी जिनमें खर्च 1 करोड़ से ज़्यादा होगा। अब 1 करोड़ से ज़्यादा का मतलब, आप हम जानते हैं कि भारत में 100 से 500 करोड़ रुपए की शादियां भी होने लगी है, और ये सारा पैसा घूम फिर कर अंततः बाजार में आता है, समाज के विभिन्न वर्गों में जाता है, विभिन्न उत्पाद बिकते हैं, किराने से लगा के खान पान तक, कपड़े ज्वेलरी तक, और मजदूरों, श्रमिकों, प्रोफेशनल्स, सलाहकार, इन सब के बीच में समान रूप से इस धनराशि की पहुंच होती है, और अंततः ये लोगों की आय बढ़ाने में सहायक होता है। और इस तरह से साल के आखिर में 23 दिन में 45 लाख शादियां होने का अनुमान है। दिवाली के बाद शादियों का सीजन 23 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा, और इस बीच में 4,25,000 करोड़ रुपए के 4.25 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। पिछले साल 32 शादियों में 3.75 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था। आप सोच सकते हैं कि जहां पर कारोबार के आंकड़े इतने आशाजनक हैं, इतने उत्साहवर्धक हैं, और जहां पर कारोबार होगा, काम धंधा होगा, व्यापार होगा, स्वाभाविक सी बात है कि रोजगार भी वहाँ होगा, आमदनी भी बढ़ेगी। हजारों लाखों लोग शादी के कारोबार से जुड़े हुए हैं, और शादी हमारे यहाँ बाकायदा एक उद्योग बन चुका है। लोग जी भर के खर्च करते हैं, जिनकी क्षमता है वो तो करते ही हैं, लेकिन जिनकी क्षमता नहीं है वे कर्ज लेकर भी करते हैं। ये पैमाने हैं। तो आज की बात यहीं तक। नमस्कार।